गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हमारी एसएससी जीडी की जो जीके एंड जीएस सेगमेंट की सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसके अंदर ये हमारी क्लास नंबर 17 है, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, सो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज़ का इस वीडियो का पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। राइट, देखिए प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सो जो मंत्रिपरिषद होती है साथियों, वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाता है। सो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि तारों के कारण निम्न में से कौन सी घटना होती है। चार ऑप्शंस रहे: ओजोन, ब्लैक होल, इंद्रधनुष और धूमकेतु। ठीक है, देखिए तारों के कारण यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है वो होती है ब्लैक होल। राइट, सो ब्लैक होल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि। क्या ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं, कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए, बाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या रीज़न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो देखिए, जब तेज हवा चलती है तो बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और जिस कारण क्या, रात में ओस नहीं बनती है। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, तेज हवा वाली रात्रि में बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। सिमिलर रूल जो है वो पंखे पर लागू होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में आप बैठे हैं और आपको आ रहा है क्या, पसीना। लेकिन जब क्या चलता है, जब चलता है आपका फैन, फैन चलता है तो आप क्या, ठंडक महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? ठंडक। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न भी यही होता है कि जब फैन चलता है तो जो आपका पसीना होता है उसकी बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। क्लियर है, दोनों जगह सेम रूल होना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जमेगी क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होगी। गर्मियों के मौसम में पसीना आ रहा है, अगर आप पंखे के नीचे बैठेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी क्योंकि इस दौरान भी बाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये रहे: ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा और टोकोफेरोल। देखिए, मानव शरीर के अंदर ग्लाइकोजन बिल्कुल स्टोर होता है। आपने देखा होगा लीवर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैट आपकी बॉडी में जमा होता ही है। टोकोफेरोल एक विटामिन है, तो आपकी बॉडी के लिए विटामिन बिल्कुल नेसेसरी है। लेकिन अमीनो एसिड्स जो हैं वो मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, ये स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर इनकी जगह रिप्लेस में क्या स्टोर होता है, तो साथियों एमिनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टोन्स में टूट जाते हैं और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। तो बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को कंज्यूम करती है, पेप्टोन्स को कंज्यूम करती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। क्या है ऊर्जा का स्रोत, देख लीजिए: सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण से पैदा होने वाली शर्करा और एटीपी। राइट,
तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो सोर्स है वो होता है सूर्य। क्या है? सूर्य। पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का सोर्स है वो है आपका सूर्य। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि? चार ऑप्शंस रहे, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि और अतिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो मानव शरीर के अंदर अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो होती है आपकी लीवर। राइट, और लीवर को हम किस और नाम से जानते हैं? हम जानते हैं यकृत के नाम से। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? देखिए क्या अनुपस्थित होता है, चार ऑप्शंस देख लीजिए। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जंतु कोशिका के अंदर कभी भी सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है और ना ही सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगर सिर्फ ये भी लिख के आता कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति भी जो है जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती है, सेल्यूलोज भी जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लीवर होता है और भी अनदर थिंग्स, अनदर चीज़ें हैं जो जंतु कोशिका के अंदर होती है, लेकिन सेल्यूलोज भी नहीं होता है, कोशिका भित्ति भी नहीं होती है और सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति भी जंतु कोशिका के अंदर मौजूद नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या है भोजन का प्रमुख अंग, वो देख लेते हैं। देखिए स्टार्च पहला ऑप्शन, सेकेंड ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट एंड फोर्थ सेल्यूलोज। ठीक है, तो देखिए भोजन का एक प्रमुख अंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी अगर आपने हमारे सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस को रेगुलर वे में देखा होगा। ठीक है, फिर भी आइए हम इनके चार ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। किसके बनाए जाते हैं जो अस्थायी चुंबक, ये चार ऑप्शंस रहे। देखिए इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के और चांदी के। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो रेगुलर देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अस्थायी चुंबक जो है वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। राइट, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, क्या काम है डायनेमो का देख लेते हैं। क्या है चार ऑप्शंस, चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। राइट, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है ये हमको बताना है। तो देखिए डायनेमो जो होता है वो डायनेमो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, तो डीसी इट मीन्स यांत्रिक ऊर्जा, एसी मतलब विद्युत ऊर्जा। राइट, तो डायनेमो ने क्या किया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या याद रखेंगे, डायनेमो, डी से डीसी चेंज इनटू एसी। राइट, डीसी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, एसी मतलब विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये ऑप्शन क्वेश्चन रहा। ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी और मोर्स। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरा होता है, एक्सरे का जो आविष्कार है वो किया था
रॉन्टजन ने, किसने किया था? रॉन्टजन ने। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, चार ऑप्शंस हैं। कौन से आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो इन चारों में से हमको बताना है कि जो पौष्टिक तत्व जिसमें अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए, निर्माण की मजबूती के लिए जो आवश्यक नहीं है, तो देखिए कैल्शियम बिल्कुल दांतों की मजबूती के लिए चाहिए है, हड्डी की मजबूती के लिए चाहिए है। कैल्शियम तो आपको पता है, जब आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो आपको कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं। फॉस्फोरस बिल्कुल ज़रूरी है, क्लोरीन बिल्कुल ज़रूरी है, तो बचा क्या? आयोडीन। तो आयोडीन अगर आप नहीं लेते हैं, नमक आप नहीं भी खाते हैं, तो आपकी जो है बोन्स वीक नहीं होंगी, दांत भी वीक आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं क्यों किया जाता है। आइए, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये रहे। ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह, और इनमें से कोई नहीं। राइट। सो देखिए, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट इसलिए लगाया जाता है ताकि जो न्यूट्रॉन्स है ना, न्यूट्रॉन्स की जो गति है उनको कम किया जा सके। राइट, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से विमंदक की तरह काम करवाया जाता है ग्रेफाइट से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनाते हैं? देखिए, चार ऑप्शंस रहे। अवतल, सेकेंड उत्तल, साधारण, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो पढ़ने वाले जो ग्लासेस होते हैं उनके लिए हम उनको बनाने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है जाइलम? चार ऑप्शंस रहे। आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। ठीक है, सो देखिए, पौधों के अंदर दो जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ होती है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। राइट, देखिए जाइलम हमेशा जो है वो पानी के वाटर के जो परिवहन को करता है या वहन का काम करता है, और ये फ्लोएम जो है वो खाने का या फूड का वहन करता है। राइट, सो यहाँ पर जाइलम का पूछा है, तो जाइलम किस लिए है? वाटर के लिए, मतलब जल के वहन के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? चार ऑप्शंस हैं, देखिए, अ, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, तो देखिए, म्यांमार की जो सीमा है वो असम से नहीं लगती है, म्यांमार की सीमा असम से नहीं लगती है, बाकी मणिपुर से लगती ही है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे एक और नहीं लिखा, मणिपुर। तो मणिपुर भी जो है वो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, असम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? चार ऑप्शंस रहे, देखिए, बीचरोल, लुई फिशर, बैब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो बीचरोल जो है वो इन्होंने ये कहा था, बीचरोल ने, कि तिलक भारतीय राजनीति में अशांति या भारतीय अशांति के जनक हैं। ठीक है, भारत में जो भी अशांति फैल रही है वो तिलक की वजह से फैल रही है, ये बीचरोल ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? आइए देख लेते हैं, चार ऑप्शंस रहे। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री
समिति। ठीक है, तो देखिए लोक लेखा समिति बिल्कुल एक स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति स्थायी समिति है, लोक उपक्रम समिति स्थायी समिति है। लेकिन वित्त मंत्रालय की जो परामर्शदात्री समिति है वो स्थायी समिति नहीं है। राइट, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे तोताई हिंद कहा जाता है? तोताई हिंद किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शंस रहे, हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, रवि शंकर को और नानक को। तो देखिए तोताई हिंद जो कहा जाता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, इन्होंने जो है वो तबला बनाया था और तबले बजाने में इनको महारत हासिल थी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इस क्वेश्चन के बाद आपको आपका स्कोर मालूम चल चुका होगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। राइट, तो क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, क्या संख्या है? 245, 250, 220, 235। ठीक है, ठीक है, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हमने राज्यसभा सदस्यों के बारे में डिस्कस किया है, लोकसभा सदस्यों के बारे में डिस्कस किया है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बताते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा जो है ना साथियों वो है आर्टिकल 80 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो राज्यसभा है और यहाँ पर राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हो सकते हैं 250। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में है 245। कितने हैं साथियों? प्रेजेंट में है 245। क्लियर है? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारी कुछ क्वेश्चन है जिनको हमने डिस्कस किया है और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और आपसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।